Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फेब मंथ के एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं, तो सुबह जल्द से जल्द उठ के सबसे पहले वीडियो देखा करो, जिससे आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री विनर्स ऑफ द अविनेट 25 एंड वसुधा स्टार्टअप कॉम्पिटिशन अनाउंस किए गए ड्यूरिंग द एनर्जी इंडिया कैटेलाइजिंग ग्रोथ थ्रू स्टार्टअप इनोवेशन एंड कॉन्क्लेव इन जनवरी। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। एंड ये जो स्टार्टअप चैलेंज था, ये पार्ट था इंडिया एनर्जी वीक का, जो कि न्यू दिल्ली में शेड्यूल था। 11 से लेके 14 फेब तक ये हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू BCCI अवार्ड्स, जिसको हम नवर अवार्ड्स बोलते हैं, इन फेब 2025। अगर यहाँ पे हम देखें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ए गलत है। ए कह रहा है बाबर आजम वन द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि है पॉली उमरगियर अवार्ड इन द मेंस कैटेगरी, राइट। तो क्या ये पॉली उमरगियर अवार्ड इनको मिला था? नहीं। किनको मिला था? जसप्रीत बुमराह को मिला था, जसप्रीत बुमराह को। तो अब सारे ऑप्शन ठीक है। Next, mention the university that awarded an honorary doctorate to a prominent business leader from Tata Group, Noel Neville Tata, for his exceptional contribution to business global or to global business leadership. तो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स। ये कहाँ पर है? यूके में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन, जिन्होंने अभी 40th एडिशन ऑफ द मिसेस वर्ल्ड टाइटल एट द इवेंट हेल्ड इन USA ये जीता। तो मिसेस वर्ल्ड टाइटल, 40th मिसेस वर्ल्ड टाइटल किनके द्वारा जीता गया है? वो है शिगो गैलिया, राइट। एंड ये 33 ईयर ओल्ड मॉडल है, एंड इन्होंने हिस्ट्री बनाई है टू बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वीमेन, ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन, जिन्होंने इस टाइटल को जीता। नेक्स्ट है, फॉर विच एल्बम इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड वोकलिस्ट चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, इन्होंने अर्न किया अपना पहला ग्रैमी अवार्ड अंडर द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैलेंट एल्बम कैटेगरी एट द 67th ग्रैमी अवार्ड्स हेल्ड इन फेब 2025। तो त्रिवेणी। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन फेब 2025 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लॉ एनफोर्समेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो यह है दीपक कुमार केडिया। नेक्स्ट, नेम द शॉर्ट स्टोरी बुक बाय चमन अरोरा that was recently selected for साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 by in the डोगरी लैंग्वेज। तो डोगरी लैंग्वेज सेलेक्ट होने वाली क्या थी? एक और अवस्थामा। नेक्स्ट, इन फेब फॉर्ब्स इंडिया ने भी रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ द फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 25, रिकॉग्नाइजिंग कितने यंग प्रोफेशनल? 30 यंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर इम्पैक्टफुल वर्क अक्रॉस 19 डिफरेंट फील्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट? तो इनमें से अगर हम देखें कौन इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, मनोज वाजपेयी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट। वो स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट का नाम बताओ जिन्होंने रिलीज की 4th एनुअल लिस्ट ऑफ 100 टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स फेब 2025 में। तो स्पोर्टिको के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, पोर्चुगीज प्लेयर है, पोर्चुगीज से बिलोंग करते हैं,
ये यहाँ पे हाईएस्ट पेड एथलीट रहे फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम एंड इन्होंने $260 मिलियन अर्न किए लास्ट ईयर। नेक्स्ट 7वां एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025 की बात करें, हेल्ड एट द ताजमहल पैलेस इन मुंबई महाराष्ट्र। इसमें से बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी इनकरेक्ट है। बी कह रहा है कि दिव्या देशमुख ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 का फीमेल जीता एंड ऑल्सो द स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। तो नहीं, नॉट दिव्या देशमुख बट मनु बाकर, मनु बाकर के द्वारा ये अवार्ड जीतेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इन द वाटर रेजिलियंस कैटेगरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको कन्फर किया गया इस अवार्ड से, कौन सी कंपनी रहेगी, वो है NTPC लिमिटेड। Next, who was recently conferred with the UK the most excellent order of the British Empire under King Charles III reign for his service to UK India business relationship। तो किनको सम्मानित किया गया है इससे, वो है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 5th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि फरवरी 2025 में हुई। तो मनु बाकर। नेक्स्ट आ जाते हैं, who among the following was recently honored with the governor's citation from governor of Massachusetts Maura Healey। तो who among the following, नीता मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द फोर्ब्स इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड लिस्ट रिलीज्ड इन फेब। तो इनमें से कौन नहीं है उस लिस्ट में, तो सावित्री देवी जिंदल जी इस लिस्ट में नहीं है, बाकी सभी इस लिस्ट में है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया और इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द स्कॉच अवार्ड फॉर इंप्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सपोर्टिंग इनकम जनरेशन, राइट। तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। ये पार्ट था, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था 15 फरवरी को। दिस अवार्ड्स आर पार्ट ऑफ द 100th स्कॉच समिट जो कि सिल्वर रॉक हॉल में हुई थी, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, राइट। एंड इसके दौरान यहाँ पे स्कॉच अवार्ड से नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइम मैगजीन ने अनाउंस किया 2025 की वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट रिकॉग्नाइजिंग 13 इंस्पायरिंग वीमेन। पूछा जा रहा है हु इज द ओनली इंडियन ऑनररी हेयर जिनको उनके एफर्ट्स जो ग्रेट एडजुसन स्टॉक जो कि हरगीला स्पीशीज उसको सेव करने के लिए वो इस लिस्ट में आई है। तो कौन है वो ओनली इंडियन, वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है, नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया जो कि अभी रिसेंटली पहला एयरपोर्ट बना जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो कि है गोल्डन ट्रॉफी से जिसको सम्मानित किया गया एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड्स इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी। तो वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट ऑफ गोवा। नेक्स्ट, इन फेब विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद द प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ मोरक्को एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन मेरक, मोरक्को। तो वो है इंडिया। नेक्स्ट, इन फेब सुनील भारती मित्तल इनको ऑनर किया गया किस टाइटल से, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन UK एंड इंडिया। तो इनको नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्ड द आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड एट द ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024 फॉर डेवलपिंग सोलर पावर ट्राईसाइकिल। तो वो है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, इन्होंने सोलर पावर ट्राईसाइकिल यहाँ पे डेवलप किया। तो इसके लिए इनको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। Let's revise some one-liner students. National affairs. Kishan Reddy to inaugurate 175th Foundation Day celebration of Geological Survey of India at Kolkata. Then JP Nadda inaugurated the 9th National Health Mission Summit in Puri, Odisha. Government has allowed Aadhaar face authentication in private applications to ease the service access. Then Employees Provident Fund Organization has retained the interest rate on the Provident Fund deposits at 8.25%. Then Jahan Khusrau Festival marked 75 years. Can you tell me the location where this is held? This is your homework. Next, Army Chief General Upendra Trivedi honored the World War I Indian soldiers at Neuilly Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched Women Entrepreneurship Platform first in North-East. Next, Maharashtra government celebrated with Meta to launch the WhatsApp-based citizen services. And Amit Shah inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi.
Next, cabinet has approved the development of ropeway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Then cabinet has approved livestock disease control program worth 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved the Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then government has launched a model that is women-friendly Gram Panchayats nationwide. Cheetah reintroduction plan to be expanded to Gujarat, and Tata Motors begins India's first hydrogen truck trials for net zero goals. Then Sahitya Academy has organized Festival of Letters 2025 at Rabindra Bhavan in New Delhi from 7 to 12th of March. Bhupendra Yadav has inaugurated World Sustainable Development Summit 2025. Next is banking and financials. SIDBI, they have signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI has imposed a penalty on HSBC, IIFL, Samasta Finance for violating norms, and SEBI has introduced a bond central to boost transparency in India's corporate bond market. Then India retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP in the third quarter of FY25. TCS extended the partnership with Norway's DNB Bank for 5 years. India's core sectors grew by 4.6% in January. GST collection jumps by 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. World Bank, if we are talking about it, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat for the next 22 years by 2047. Then UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion, 7% value in Feb. Next is appointments and resignation. SBI Life appointed Dora Babu Daparti as the Deputy CEO. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth sets additional charge for Revenue Department. Then Levi's ropes in Diljit Dosanjh as their global ambassador. Then Christian Stalker became Australian Chancellor as a three-party government's sworn in. Then Dr. Mayank Sharma takes charge as the Controller General of the Defence Accounts. RBL Bank has appointed Agarwal as the President of the Branch Banking and T.S. Pari as their Chief Operating Officer. Then MRF brand appointed Shubman Gill as their Brand Ambassador, and RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as their Executive Director. स्टार्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स वन लाइनर से. इंडिया ने अभी रिसेंटली थर्ड सिक्योर किया लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में, जहां पे चाइना ने टॉप किया. देन बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 की गांधीनगर गुजरात में हुई. ट्रम्प ने देन ट्रांसजेंडर एथलीट्स को बैन कर दिया फ्रॉम वीमेन स्पोर्ट्स से. सिंगापुर, ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहेगा सिंगापुर कंट्री के पास. इंडिया की रैंक रहेगी 80. देन ट्रंप ने डिक्लेयर किया 9 फेब को एज द गल्फ ऑफ अमेरिका डे आफ्टर रीनेमिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको. गल्फ ऑफ मैक्सिको रीनेम करके क्या कर दिया गया है, गल्फ ऑफ अमेरिका. देन दुबई होस्ट करेगा लार्जेस्ट MRO मिडल ईस्ट एंड AIME 2025 का एडिशन. यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने $95 मिलियन का क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया सोमालिया में. देन 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम हुआ ऑन ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक रीजन, जो कि दिल्ली में हुआ. नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर. अभी IDFC बैंक ने लॉन्च किया एक्सक्लूसिव बैंकिंग पैकेजेस फॉर सीनियर सिटीजन्स. देन RBI ने रिड्यूस किया इंटरेस्ट रेट फर्स्ट टाइम पिछले 5 सालों में से. देन RBI फॉर्म्स अ वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स. देन IDFC फर्स्ट बैंक एंड इकॉन्स, इन्होंने लॉन्च किया अमिताभ बच्चन का AI अवतार. देन RBI ने अप्रूव किया 2 वॉलंटरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अमालगेशन को. देन पॉलिसी बाजार एंड HDFC, इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स टू ऑफर प्रोडक्ट्स विद 100% क्लेम एश्योरेंस. EasyBuzz एंड RBI ऑथराइजेशन, ये ऑपरेट करेंगे एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर. देन इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन ईज कर गया टू 4.3% इन Jan 2025. एंड एक्सिम बैंक, इन्होंने प्रोवाइड किया $300 मिलियन का क्रेडिट टू वियतनाम फॉर बोट्स एंड पेट्रोल वेसल्स. नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे. बीरेन सिंह, इन्होंने क्विट किया एज चीफ मिनिस्टर आफ्टर 2 years ऑफ मणिपुर वायलेंस. देन नोकिया, ये इन्होंने इंटेल के AI को पिक किया एंड डाटा सेंटर लीडर को, जो कि है जस्टिन हॉटराड, एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. देन चरणजोत सिंह नंदा, इनको इलेक्ट किया गया ICAI का प्रेसिडेंट 2025-26 के लिए. एंड शिखरधन, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए. अवार्ड्स की बात करें तो तमिल फिल्म बैड गर्ल, इन्होंने जीता NET PAC अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम. एंड इंडियन स्टूडेंट्स, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एट द ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड्स 2025 दुबई में. स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर एंड अपने मेन कंटेंट पर. Next, students, we are talking about international affairs. Microsoft has unveiled a quantum chip by the name Majorana 1 that is powered by new state of matter, right? Also remember recently it was Google. They have also launched a new
quantum chip. What is the name of that quantum chip? This is your homework. Coming back, Microsoft, they have unveiled this Maurana one, that is a new quantum chip. Then Brazil, they have joined the OPEC Plus forum to balance the oil production and energy transition goal. We have discussed this. And this year's BRICS summit will also be held in basically the chairmanship of BRICS is with Russia, Brazil. Then India, Bangladesh, they have agreed to launch a new hotline between the borders. That means it will establish a communication between India and Bangladesh. Then the Kelly Fund, they have launched in the margins of the resume sessions of the COP16. And United Arab Emirates, they have launched a 10-year blue residency visa system. Similarly, a golden visa system launched by USA will be costing how much? What is the amount that an individual need to pay for buying this golden visa? This is your homework. नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली एज पर द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज 2023 की रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री। तो यहाँ पे देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा यहाँ टॉप किया गया। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा वर्ल्ड में टॉप किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया में टॉप किया गया। अगर मैं हॉल की बात करूँ तो ग्लोबली इसकी क्या रैंक रहेगी? 43rd पोजीशन पे रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67th पोजीशन पे रहेगा एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे बताया गया अबाउट द ट्रेड वॉच क्वार्टरली फर्स्ट ऑफ 2025। जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ के लिए वो कितनी रही ग्लोबली? वो है $576 बिलियन की, राइट। सॉरी, इंडिया का जो टोटल ट्रेड था $576 बिलियन का था, राइट। एंड ये 5.45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली 2024 में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वीमेन फीचर्ड ऑन द 12th एडिशन ऑफ बीबीसीज 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट ऑफ 2024। तो यहाँ पे अरुणा रॉय, विनेश फोगाट, पूजा शर्मा, ये तीनों हैं, लेकिन हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में नहीं रहेंगी। एंड ये 12वां एडिशन है इस बीबीसी 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन का। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to the 3rd edition of the Quackrelli Simon World University Ranking Sustainability Report of 2025? क्वाकरेली साइमन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो which among the following are correct यहाँ पे, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय DPIIT, राइट, जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 45% से इंक्रीज कर गई एट $29.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने या कौन सी कंट्री इमर्ज करके आई एज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन इंडिया विद $7.53 बिलियन ऑफ FDI ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर 2024 में। तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है एंड ये बेस्ट टॉप की कंट्री निकल के आई विद मैक्सिमम FDI इन इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एंड आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सके फॉर एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस आंध्र प्रदेश। तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट एड्रेसिंग इनइक्विटी इन द ग्लोबल मलेरिया रिस्पांस। मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो जो मलेरिया के केसेस हैं वो कितने % गिरते हुए हमें दिखे, ये डाटा पूछा गया है। तो 69% से ये ड्रॉप होता हुआ दिखा है। ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस IIT ने अभी रिसेंटली IIT मंदी एंड सी स्टेप्स के साथ पार्टनर किया ताकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड ड्रॉट रिस्क यूजिंग IPCC फ्रेमवर्क, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा सके। तो IIT गुवाहाटी ने यहाँ पे IIT मंडी एंड सी स्टेप के साथ यहाँ पे पार्टनर करके काम किया एंड रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द ड्रॉट्स एंड फ्लड्स इफेक्टेड एरियाज की। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे वार्निंग इशू की गई है, वहाँ पे कैसे हमें काम करना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग्स रिचेस्ट फैमिली 2024 का इंडेक्स, वॉल्टन फैमिली ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली निकल के आई। इन्होंने टॉप स्पॉट यहाँ पे सिक्योर किया एज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट फैमिली। इनकी नेटवर्थ है $432.4 बिलियन। इंडिया में टॉप किसने किया? अडानी ने, अंबानी फैमिली ने टॉप किया विद $99 बिलियन ऑफ नेटवर्थ एंड ग्लोबली ये 8th पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इनके द्वारा 21वां एनुअल रैंकिंग रिलीज की गई वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट की एंड अर्सुला वॉन डर लेयन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया। पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमन मैम जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कौन सी पोजीशन पे थी? तो ये 28th पोजीशन पर थी।
नेक्स्ट, अभी नवंबर में अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 59th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में। एंड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2024 को। तो किस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया है? इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन। ये सूरत में है, गुजरात में। नेक्स्ट, इन दिसंबर ह्यूरन इंडिया ने पार्टनर किया IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ एंड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2024 की लिस्ट को रिलीज किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द लिस्ट? तो इनमें से हर्षिल माथुर यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों इस लिस्ट में है इन द टॉप 5। नेक्स्ट, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की? सेफ साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेफ को यहाँ पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स अकाउंटिंग 28% ऑफ द वर्ल्ड वाइड अटैक्स एज पर द Zscaler थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट। तो किस कंट्री ने टॉप किया? इंडिया के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? तो ये आ जाता है गुजरात। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट डाटा, इंडिया एमर्ज करके आया एज द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अमंग द लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इन 2024 विद एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। राइट, मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद $68 बिलियन रेमिटेंस इन्होंने रिसीव की। चाइना थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, $48 बिलियन रेमिटेंस यहाँ पे इनके द्वारा रिसीव की गई। नेक्स्ट, which route ranked as the 8th busiest domestic route in the world according to the report titled busiest flight route in the world 2024 में released by global travel data provider official airline guide? तो मुंबई से दिल्ली का जो रूट है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट हमें देखने को मिलता है, जो कि 8th पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया में ये सबसे बिजिएस्ट है। ग्लोबली देखें तो बिजिएस्ट रूट है हांगकांग का, हांगकांग टू ताइपे।